मेरे प्यारे दर्शकों, द लॉजिकल लेंस का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का विषय है वाल्मीकि रामायण में शूद्र संबुक का वध। यह विषय बड़ा ही संवेदनशील है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ध्यान से सुने, क्योंकि यह एपिसोड किसी के लिए मनोरंजन नहीं बल्कि सच की पहचान कराने वाला है। आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वह बहुजनों के लिए आंखें खोलने वाला सच है। सदियों से हमारे समाज में एक सवाल खड़ा रहा है, आखिर क्यों बहुजनों के साथ अन्याय, भेदभाव और अपमान का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। यह कटुता आती कहाँ से है? लोग इतनी नफ़रत अपने दिल में लेकर क्यों पैदा होते हैं? दोस्तों, यह नफ़रत कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं है। इसका स्रोत है हमारे धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में गहराई से भरी हुई जातिवादी सोच। यही सोच बार बार समाज को तोड़ती है और भाईचारे की बातें करने वाले को भी सोचने पर मजबूर करती है। आज का यह एपिसोड उन सभी भाइयों और बहनों के लिए है जो अभी भी हिंदू एकता और भाईचारा की बात करते हुए सच्चाई से आंखें चुराते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब तक जातिवाद और वर्णाश्रम की जड़ें जिंदा रहेंगी तब तक सच्ची एकता सिर्फ एक नारा ही रहेगी, हकीकत नहीं। दोस्तों, यह बात सिर्फ गैर ईश्वरवादी बहुजनों के लिए नहीं बल्कि ईश्वरवादी बहुजनों के लिए भी है, क्योंकि यदि आप सच में ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आपको यह समझना होगा कि ईश्वर ने कभी किसी को ऊंच नीच बनाकर नहीं भेजा। ऊंच नीच बनाई है मनुवादी व्यवस्था ने, और इस व्यवस्था को तोड़ना हमारा कर्तव्य है। कृपया उसी ईश्वर प्रदत्त दिमाग की बत्ती को हमेशा जला कर रखिए। याद रखिए, संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का वादा दिया है, लेकिन जब तक हम खुद इन वादों को अपने जीवन में उतार कर अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक ये बातें किताबों तक ही सीमित रहेगी। आज का मेरा संदेश साफ है। अब समय आ गया है कि बहुजन समाज अपने साथ हो रहे हर अन्याय की जड़ पहचाने, कट्टरपंथ और जातिवाद का पर्दाफाश करे, और सबसे बड़ी बात, किसी भी संविधान विरोधी ताकत का समर्थन कभी न करे, क्योंकि वही ताकतें हमें फिर से अंधकार में धकेलना चाहती हैं। दोस्तों, आज का यह एपिसोड आपको सोते से जगाने के लिए है। यह सिर्फ एक चर्चा नहीं बल्कि चेतावनी है। अगर आज भी हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित यह प्रसंग सर्ग 73 से 76 तक में आता है। कहानी इस प्रकार है। एक दिन राजमहल के द्वार पर एक ब्राह्मण दंपति अपने मृत बालक के शव को लेकर आता है। दंपति विलाप करते हुए राजा राम से कहता है, हे राजन, हमने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारा 14 वर्ष का पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ। अवश्य ही यह आपके शासन में किसी दोष के कारण हुआ है। यह सुनकर राम गहन चिंता में पड़ जाते हैं। वे अपने मंत्रियों और भाइयों को बुलाते हैं। साथ ही ऋषि वशिष्ठ के नेतृत्व में 8 ब्राह्मणों का आमंत्रित किया जाता है, जिनमें नारद भी सम्मिलित होते हैं। वहाँ एक गंभीर मंथन शुरू होता है। मंथन के बाद नारद ऋषि अपनी वाणी में कहते हैं, सत्ययुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या करते थे और उस युग में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, परंतु त्रेता में क्षत्रियों को भी तप का अधिकार मिला। वे भी अपने पूर्वजन्मों में
वे भी अपने पूर्व जन्मों में ब्राह्मण ही थे। फलस्वरूप मानव आयु सीमित हो गई। वैश्य और शूद्रों का कार्य तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों की सेवा करना है। हे राम, निश्चय ही आपके राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है। यही इस अकाल मृत्यु का कारण है, उसकी खोज कीजिए। राम नारद के वचनों से अत्यंत प्रभावित होते हैं। वे तुरंत अपना विमान मंगवाते हैं और राज्य भर में खोज करने निकलते हैं। दक्षिण दिशा में उन्हें एक पुरुष दिखाई देता है जो उल्टा होकर पेड़ से लटककर कठोर तप कर रहा था। राम समीप जाकर मधुर वाणी में कहते हैं, हे तपस्वी, तुम्हारी जाति क्या है? यह मैं केवल जिज्ञासावश पूछ रहा हूँ। मैं दशरथ नंदन राम हूँ। बताओ, यह तप किस उद्देश्य से कर रहे हो? उस तपस्वी ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं शूद्र हूँ। मेरा नाम शंबुक है। मैं देवत्व प्राप्त करने के लिए यह तप कर रहा हूँ। इतना सुनते ही परम तेजस्वी यशस्वी पुरुषोत्तम राम अपनी तलवार निकालते हैं और उसी क्षण शंबुक का वध कर देते हैं। तो दोस्तों, यह रही शंबुक वध की कथा। आज यदि कोई नीची जातियों को पढ़ने या ज्ञान अर्जित करने से रोकने की कोशिश करता है तो वह धर्म ग्रंथों के अनुसार कहाँ गलत करता है। क्योंकि जब रामायण के हीरो प्रभु राम, सबसे बड़ा आदर्श मॉडल पुरुष, समय इस तरह के काम में लिप्त पाए जाते हैं, तब तो आज कोई भी इसे सही ठहरा दे। आज हालत देखिए, सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय है। शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। लेकिन क्या इसका दोष बच्चों का है? क्या यह सही है कि उन्हें अज्ञान में धकेल कर रखा जाए? यह सब पाखंड और अंधविश्वास को बनाए रखने का ही तरीका है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि देश में बहुत से लोगों की यही सोच है कि संविधान होने के बावजूद जाति और धर्म के नाम पर आज भी अपमानजनक घटनाएं घटती हैं। कहीं नीची जाति के व्यक्ति के बाल काटकर मूत्र से शुद्धिकरण किया जाता है, कहीं किसी पर मूत्र विसर्जन कर दिया जाता है, कहीं किसी ने घड़े से पानी पी लिया तो गुरु ही अपने शिष्य की हत्या कर देता है। सोचिए, ये सब तब हो रहा है जब हमारे देश में संविधान लागू है। इसका मतलब क्या है? क्या वह नहीं दर्शाता कि जिन्हें संविधान लागू करने और उसका पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं कहीं गलती कर रहे हैं? इसलिए न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न ही परिवार या परंपरा के आधार पर अपना मत केवल उसे दीजिए जो वास्तव में आपके मुद्दे को उठाता है, आपकी पीड़ा को समझता है और समाज के उत्थान की दिशा में काम करता है। तो विदा लेता हूँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय भारत।